हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो फाइनली आपके लिए आज 22 नवंबर को एसएससी जीडी के जितनी भी शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुए सभी के सभी शिफ्ट के आपके क्वेश्चन जीके के और हिंदी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ में मैथ और रीजनिंग का भी डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपके सारे के सारे डाउट कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेवल क्या रह रहा है, और आज कुछ भी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत जो चेंजिंग किया गया है वो क्या चेंजिंग किया गया था। 60 के आसपास आपके पूरे क्वेश्चन है। तो वीडियो को बस आप लास्ट तक देखना और एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये भी बता देता हूं कि जो भी हमने क्वेश्चन लिए वो 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन इस आपके एग्जाम में पूछा गया है। जो भी स्टूडेंट ने हमारे पास में भेजे वही के वही क्वेश्चन हमने आपको प्रोवाइड करवा दिए। अब चलो देख लेते हैं आज का पहला जो क्वेश्चन रहा था वो कौन सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी। तो आपको ये बताना था कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 दिसंबर 1925 को स्थापना की गई थी। कहाँ पे की गई थी अगर पूछे तो कानपुर के अंदर की गई थी। और अगर आपसे पूछे किसके द्वारा की गई थी तो आपको याद रखना है एम एन राव के द्वारा की गई थी। ऐसे जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि राष्ट्रपति राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो कौन से अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन था वो था कि हड़प्पा में हल जोतने के साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हल जोतने के साक्ष्य अगर आपसे पूछा जाए तो आपको क्या टिक करके आना था, कालीबंगा राजस्थान के अंदर मिले। और ऐसे ही अगर आपसे ये क्वेश्चन अगर इस टाइप में पूछा गया है कि हल के साक्ष्य कहाँ पे मिले तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बनवाली के अंदर मिले। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 2019 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रिपीट होया हुआ क्वेश्चन है, पहले भी ये पूछा गया था। आज की जो शिफ्ट में तीनों ही शिफ्ट में काफी सारे ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो गए, जो अभी 2-3 दिन पहले ही पूछे गए थे वो क्वेश्चन वापस पूछ लिए गए। जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड पहले क्वेश्चन पूछा गया था तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अक्कितम अच्युतम नमूद्री को मिला था 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऐसे ये किस फील्ड में दिए जाते हैं आगे वाली शिफ्ट में ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है साहित्य में दिए जाते हैं। जो अक्कितम अच्युतम नमूद्री है इनका कौन सी भाषा से संबंध, अगर ये पूछे तो आपको याद रखना है मलयालम भाषा से संबंधित है। शुरुआत कब की गई थी ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो आपको याद रखना है 1965 में की गई थी। और ऐसे ही पूछेगा अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार है सबसे पहला किसको दिया गया था, तो जी शंकर कुरूप को दिया गया था। अब चलो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछा गया था कि 2021 का G20 का सम्मेलन कहाँ पे हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, G20 का सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, इटली रोम के अंदर हुआ था। एक चीज़ आप यहाँ पे याद रखना, ये जो सम्मेलन हुआ था ये कौन से नंबर का था, 16वें नंबर का था। और ऐसे अगर आपसे पूछे कि जो 15 नंबर का था वो कहाँ पे हुआ, सऊदी अरब के अंदर हुआ। अब 2022 के अंदर कहाँ पे होगा, तो इंडोनेशिया में होगा। और 2023 में कहाँ पे होगा, भारत में होगा। तो अब जो अगर आगे वाली शिफ्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए सवाल बनता है वो ये बनता है कि भारत के अंदर सम्मेलन कब होगा, तो 2023 में होगा। या फिर ये ऐसे भी पूछ सकते हैं कि 2023 में सम्मेलन कहाँ पे होगा, तो भारत के अंदर होगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो हुंडरू जलप्रपात है वो कहाँ पे या फिर कौन सी नदी पे, तो आपको याद रखना है स्वर्ण रेखा नदी पे कहाँ पे स्थित है, झारखंड के अंदर स्थित है। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता, जैसे कांग्रेस जो अधिवेशन हुआ था उसके अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो आपको याद रखना है 1929 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो लाहौर के अंदर ये अधिवेशन हुआ था। और इसके अंदर किसकी मांग की गई थी, तो आपको याद रखना पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। जैसे अभी जो आज पूछा गया था वो डेट पूछी गई थी या आपके टाइम पूछा गया था। उसके बाद जो आगे वाली शिफ्ट में ये भी पूछ सकते हैं हुआ कहाँ पे था और इसके अंदर किसकी मांग की गई थी, तो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था बाल गंगाधर तिलक द्वारा जेल में लिखी गई पुस्तक पूछी गई थी। तो वैसे बाल गंगाधर तिलक ने अलग अलग खूब सारी पुस्तकें लिखी है, लेकिन यहाँ पे जो आपसे पूछी गई थी वो पूछी गई थी गीता रहस्य, क्योंकि जेल के अंदर जो लिखी थी उस पुस्तक का नाम क्या था, गीता रहस्य था। और कौन सी जेल में लिखी थी, तो मांडला जेल के अंदर लिखी थी। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी के कुछ क्वेश्चन है। अब सार्थक का विलोम शब्द पूछा गया था, तो सार्थक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। ऐसे आपसे पूछा गया उत्सर और उन्नति, इन दोनों के भी अलग अलग विलोम शब्द पूछे गए थे। तो उत्सर का विलोम शब्द की बात करें तो आपके उर्वर होता है और उन्नति का विलोम शब्द होता है वो अवनति होता है। ऐसे ही अगला जो क्वेश्चन था वो वन वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसके अंदर ये पूछा गया था कि जिसकी संतान ना हो उसको क्या कहा जाएगा। तो आप सभी को ही पता होगा जिसकी संतान ना हो उसको क्या कहा जाएगा, तो निसंतान कहा जाएगा। ऐसे जो अगला जो क्वेश्चन है
वो क्वेश्चन पूछा गया था कि 2002 के टेस्ट में पट्टी बांधकर बॉलिंग किसने की थी। इसके अंदर ये है कि जब वो अनिल कुंबले बॉलिंग की थी तब उनके लग गई थी, तो उसके बाद में भी उन्होंने पट्टी बांधकर भी फिर बॉलिंग की थी। तो ये आपसे पूछा गया है कि जबड़े पे पट्टी बांध के और 2002 के जो टेस्ट हुआ था उसके अंदर किसने बॉलिंग की थी। तो राइट आंसर क्या करके आना था, अनिल कुंबले ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि उम्र के लिए मेडिकल टेस्ट कौन सा होता है। इसमें ऑप्शन क्या था उस हिसाब से आपको राइट टिक करके आना था। अगला क्वेश्चन है कि मोतीलाल नेहरू ने किस सन में संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष बने थे। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस सन में बने थे, 1919 में बने थे। कब बने थे, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद में बने थे। उसके बाद में जैसे 1919 के बाद में भी कभी बने थे तो दूसरी बार भी बने थे, उसका क्या हो जाएगा आपके 1928 के अंदर बने थे। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो है कि बखिया उधेड़ना या फिर बखिया उधेड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो रहस्य खोलना उस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। आंख चुराना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा, तो नज़र बचाना आंख चुराना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। ऐसे ही एक जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि मुर्गे की आवाज़, जैसे ये शायद रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन पूछा गया होगा कि मुर्गे की आवाज़ होती है, उसके आगे यहाँ पे कुकी आना या फिर मिमनी आना, इस टाइप के जो ऑप्शन है वो सारे के सारे ऑप्शन आ गए थे आपके। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन था कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गौरी चैन पर्वत चोटी है, वो अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन था कि 2020 के चक्रवात, अब यहाँ पे देखो 2020 में 2-3 चक्रवात आए थे, तो उसमें से आपके ऑप्शन में कौन सा आया हुआ था उस हिसाब से आपको टिक करके आना था। और एक क्वेश्चन पूछा गया था वो जीडीपी वृद्धि दर से रिलेटेड पूछा गया था, लेकिन जीडीपी वृद्धि दर कौन से साल की पूछी गई थी। अगर किसी ने एग्जाम दिया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना कि जीडीपी वृद्धि दर कौन से साल की पूछी गई थी। अब चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन था कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था। किसके शासनकाल में, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था बंगाल विभाजन। ऐसे अगर आपसे पूछे कि रानी की वाव किस नदी के तट पर है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो सरस्वती नदी के तट पर है रानी की वाव, और ये कहाँ पे स्थित है, गुजरात के अंदर स्थित है। जो रानी की वाव है इसका निर्माण किसने करवाया, अगर ये पूछे तो चालुक्य वंश ने करवाया था रानी की वाव की निर्माण। अब आप एक कमेंट बॉक्स में लिख के ये बताना कि जो रानी की वाव का जो चित्र है वो कितने रुपए के नोट पे स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति है वो कौन से अनुच्छेद के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आगे भी रिपीट हो सकता है। तो अनुच्छेद 72 के अंदर है वो राष्ट्रपति के समाधान की शक्ति है। ऐसे ही ये तो क्वेश्चन आज पूछ लिया गया, आगे ये भी पूछा जा सकता है कि राज्यपाल के समाधान की शक्ति है वो कौन से अनुच्छेद के अंदर। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 161 के अंदर है वो राज्यपाल के समाधान की शक्ति दी गई है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि ग्रेट बैरियर रीफ है वो कहाँ पे स्थित है। तो इसके अंदर भी आपको ये राइट आंसर बताना था कि कहाँ पे स्थित है, प्रशांत महासागर के आसपास में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन था वो है कि 2020 में बीसीसीआई द्वारा बुमराह को कौन सा पुरस्कार दिया गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। 2020 के जितने भी एग्जाम, जैसे 2020 में तो आपके वो कोरोना की वजह से एग्जाम नहीं हो पाए थे, बाकी खूब सारे एग्जाम में भी क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। पोली उमरीगर पुरस्कार है वो 2020 में बुमराह को दिया गया था। तो ये जरूर आप याद रखना, आगे की शिफ्ट में भी क्वेश्चन बार बार वापिस रिपीट हो सकता है। अगला क्वेश्चन था कि डूरंट कप 2021 है वो किसने जीता। तो AFC गोवा ने जीता है डूरंट कप 2021। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि सुधीरमन कप है ये किसने जीता। ये क्वेश्चन था कि सुधीरमन कप है वो किससे संबंधित है। तो आपको टिक करके आना था कि बैडमिंटन से संबंधित है सुधीरमन कप। ऐसे ही पूछा था सम्मान का विलोम शब्द बताना था। तो सम्मान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अपमान हो जाएगा सम्मान का विलोम शब्द। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा था कि संविधान सभा का गठन कब किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। तैयार कब हुआ था संविधान सभा, ये जो संविधान बन के तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। लागू कब हुआ था, 26 नवंबर 1950 को हो गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और जो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें अस्थायी जो अध्यक्ष बनाया गया था वो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। अब ये जितने भी आपके एक्स्ट्रा में बताए हुए ये आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आपके जितने भी एग्जाम होंगे सभी के यहाँ पे आपको रिव्यू मिल जाएंगे। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का समापन कहाँ पे हुआ था, या फिर 1857 की क्रांति का अंत कहाँ पे हुआ था, इस टाइप में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 सितंबर 1857 को हुआ था। कहाँ पे, दिल्ली के अंदर हुआ था। अब अगर आपसे शुरुआत या फिर अंत पूछा गया है तो आपसे शुरुआत भी तो पूछी जा सकती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेरठ के अंदर शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन था कि सल्तनत काल के अंदर कौन सा कर लगता है। तो इन दोनों में से आपको टिक करके आना था, जजिया कर या फिर भू राजस्व कर। ये दोनों में से जो भी ऑप्शन आपके दिया हुआ था वो एक आपके राइट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था कि आंख दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो राइट आंसर क्या होगा, बहुत क्रोध करना आंख दिखाना मुहावरे का अर्थ है। ये देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए छोड़ा है कि जीतने की इच्छा रखना, इसको वन वर्ड में बताना है कि आपको इसको क्या कहा जाएगा। जीतने की इच्छा रखने वाले को वन वर्ड में आपको बताना था इसको क्या कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, उज्ज्वल एक शुद्ध वर्तनी पूछी गई थी, तो इसका उज्ज्वल का पूछा गया था। उज्ज्वल ध्यान रखना है पहले भी पूछा गया है और आगे भी जरूर पूछा जा सकता है, तो उज्ज्वल को कैसे लिखते हैं ये आप जरूर देख ले, इसी टाइप में उज्ज्वल को लिखा जाता है। कल्याण का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, तो भलाई, उपकार और भला ये सब के सब किसके पर्यायवाची है, तो कल्याण के पर्यायवाची है। ऐसे अगर आपसे पूछे कि यमुना का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो सूर्यपुत्री, सूर्य सुता, जमुना और कृष्णा ये जितने भी आपके पर्यायवाची है ये किसके हैं, तो ये यमुना के पर्यायवाची है। चलो अगली बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पर्वत का पर्यायवाची क्या होगा। ये पर्वत वाला भी पहले पूछा गया, आज वापस रिपीट हो गया, तो इसको भी आप जरूर इंपॉर्टेंट समझ के आगे याद कर सकते हो। एक चीज़ ध्यान रखना कि जो आपके पर्यायवाची जितने भी पूछे गए हैं वो बार बार रिपीट होने के जरूर चांस है, तो आप हिंदी के जितने भी आपको क्वेश्चन बताए जाते हैं वो सभी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पर्वत का क्या हो जाएगा, पहाड़, गिरी, अंचल और नग ये सब के सब किसके पर्यायवाची के, तो पर्वत गए। जिस पर आक्रमण किया गया हो इसको क्या कहेंगे, ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना कि जिस पर आक्रमण किया गया उसको क्या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये तीसरी शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन है जो एकदम क्लियर नहीं है, कभी कुछ स्टूडेंट ने भेजे थे, और भी अगर कुछ क्लियर क्वेश्चन होंगे तो हम आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा देंगे। वित्तीय वर्ष की शुरुआत कब होती है, तो ये तो आपके अप्रैल से शुरुआत होती है। घर की मुर्गी दाल बराबर ये क्वेश्चन पूछा गया था, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है घर की वस्तु का महत्व नहीं होना, ये इस मुहावरे का अर्थ होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन था कि सरोवर का पर्यायवाची बताना था आपको, तो जलाशय, सर, पुष्कर ये जितने भी पर्यायवाची है सब के सब सरोवर के, इनमें सब आपके ऑप्शन में जो भी दिया हुआ था वो आपको टिक करके आना था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया था कि बेलगाम अधिवेशन है वो कब हुआ था, 1924 में हुआ था। बेलगाम अधिवेशन की अगर अध्यक्षता आपसे पूछे तो महात्मा गांधी ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, बार बार पूछा जाता है। चलो अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि खेड़ा आंदोलन है वो कहाँ पे हुआ था, तो 1918 के अंदर हुआ था खेड़ा आंदोलन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कुत्ते का वैज्ञानिक नाम, तो करें तो यहाँ पे कैनिस लूपस फेमिलियंस ये किसका नाम है, तो ये कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है। तो ये जितने भी आपके जो 22 नवंबर के शिफ्ट के अंदर तीनों शिफ्ट में जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सब के सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब अगर इसकी PDF चाहिए आपको तो आप टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगी। SSC GD के नाम से जो ग्रुप बना हुआ है वहाँ के अंदर आपको PDF मिल जाएगी, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब दोस्तों मिलते हैं कल नए रिव्यू के साथ में।